हेलो। आदिल आदिल हसन आजाद साहब, जी। राजधानी पटना में एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेता समेत जो मस्जिदों के इमाम हैं, जो मदरसे हैं, प्राइवेट मदरसे, वहाँ जो मौलाना लोग पढ़ाते हैं, उनकी एक मीटिंग की है। और मुख्यमंत्री और जी। उनके पार्टी के बड़े नेताओं ने यह कहा है कि आप जाइए गांव गांव और कहिए कि जी। ओवैसी बीजेपी का एजेंट है। इस मीटिंग का क्या मतलब है? नए साल में नया प्लान? तो ये तो सबसे अच्छी बात है। मैं नीतीश जी को कहना चाहता हूँ, ये डर अच्छा है। अगर एमआईएम का डर आपके दिल में है, ओवैसी साहब का डर दिल में है, अख्तरुल इमान साहब का डर आपके दिल में है, अकबर ओवैसी साहब का डर आपके दिल में है, एमआईएम के लोगों का डर अच्छा है आपके। आप डर रहे तो अच्छी बात है। और मैं नीतीश जी से बोलना चाहता हूँ, जो भी मंच पर थे, मंच पर एक भी सीमांचल से क्यों नहीं नुमाइंदगी हुई? उस स्टेज पर एक भी मुसलमान सीमांचल से इनको क्यों नहीं नीतीश जी को दिखा? एमआईएम का किला तो सीमांचल से है। और जिस संजय झा जी को बैठाए हुए हैं, नीतीश जी ने खुद विधानसभा में कहा था, संजय झा जी के कहने से मैं भाजपा में गया था 2017 में, महागठबंधन तोड़ा था। क्या वो संजय झा बताएंगे कि मुसलमान किधर जाएगा? जिस विजय चौधरी जी बैठे हुए स्टेज पर, वो जो खलील रिजवी साहब को जिंदा जला दिया गया, उसको इंसाफ उसकी बेवा को नहीं दिलवा पाए, उसके परिवार को नहीं दिलवा पाए, वो बतलाएंगे? विजय चौधरी जी बताएंगे कि मुसलमान को क्या इंसाफ मिलना चाहिए? विजय चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे। उर्दू टीटी का मामला 14,500 उर्दू टीटी बांग्ला का 2014 से अटका हुआ है, उसको वो इंसाफ नहीं दिला पाए, वो विजय चौधरी बताएंगे कि हमें क्या, मुसलमान किधर जाएगा? बिहार विधानसभा में विजय चौधरी जी के वक्त जब 15 से 20 स्पीकर थे, 300 से ऊपर बहाली हुई, उसमें 5 से ज्यादा मुसलमान की बहाली नहीं हुई। वो विजय चौधरी बताएंगे कि मुसलमान क्या करेगा? वो अली अशरफ फातमी बताएंगे, जो अपने बेटा को नहीं चुनाव जिता पाए, वो बतलाएंगे। जो जो अली अशरफ फातमी साहब अपने बेटा को विधानसभा नहीं जिता पाए, वो अली अशरफ फातमी साहब बताएंगे कि क्या कहते हैं कि मुसलमान किधर जाएगा? जो अली अशरफ फातमी साहब बिहार में एएमयू किशनगंज सेंटर, नीतीश जी के सामने उनकी बोली नहीं निकली क्या कि एएमयू किशनगंज सेंटर क्यों नहीं बन पाए नीतीश जी? वो अली अशरफ फातमी साहब, वो इरशादुल्लाह साहब बताएंगे, जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। न्यास बोर्ड को राज मंत्री का दर्जा और वक्फ बोर्ड को चेयरमैन नहीं है, राज मंत्री का दर्जा नहीं है, वो इरशादुल्लाह साहब बताएंगे। वक्फ की जमीनें इतनी कब्जा हुई, वो इरशादुल्लाह भी बताएंगे कि वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा नहीं करा छुटा पाए, वो इरशादुल्लाह साहब बताएंगे। जाकर देखिए, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में है, और वक्फ बोर्ड के इरशादुल्लाह साहब बतला रहे क्या करे, अपना 15 साल में बताए कि वो क्या करे, वो इरशादुल्लाह साहब बताएंगे। उसके बाद आपको जो आपका अलीगढ़ का मामला, आपका गुलाम गौस साहब वहां बैठे हुए थे, खालिद अनवर साहब बैठे हुए थे, मुजाहिद साहब बैठे हुए थे, नौशाद साहब बैठे हुए थे, और जदयू के जितने लोग थे। पूछिए कि शमशुल होदा मदरसा में बहाली क्यों नहीं हुई? पूछिए कि पूरे बिहार में लगभग 50,000 से उर्दू टीचर का सीट खाली है, उर्दू प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल से गायब है, उसमें टीचर की बहाली नहीं हुई, उस पर इनकी बोली नहीं निकलती है नीतीश जी के सामने। वो सलीम परवेज बताएंगे कि जो एमएलसी कोटा भाजपा के साथ बंद कर गए थे, वो सलीम परवेज बताएंगे। वो मास्टर मुजाहिद बताएंगे, जो भाजपा के सहयोग से बने, उनके मुंह में बोली नहीं निकली कि एनआरसी सीए में यही नीतीश कुमार ने सीए में भाजपा का साथ दिया था, यही कश्मीर का जो बाइफरफिकेशन हुआ था जम्मू कश्मीर का, यही नीतीश जी साथ दिए थे। वो बताएंगे जब गुजरात चल रहा था, गोधरा कांड हुआ था, नीतीश जी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे। ये नीतीश जी बताएंगे कि मुसलमानों के साथ क्या होना चाहिए। सवाल ये है आदिल साहब कि जो जी। खबरें आ रही हैं राजनीतिक तौर पर, कहा जा रहा है कि जब से 4 विधायक आरजेडी में गए हैं, उस वक्त से हाँ। सीमांचल का हालात आप लोगों ने बदल दिया है। हालात ऐसे हैं कि अगर इस वक्त चुनाव हो जाए तो आप लोग दावा करते हैं कि 12 से 14 सीटें हमारी आ जाएंगी। तो हाँ। शायद ये खतरा भी सियासी तौर पर मंडरा रहा होगा। आपको सिमाम साहब गलतफहमी है। अगर 25 सीट से कम हम लोग नहीं लाएंगे इस बार इंशाअल्लाह ताला। बिहार का 20% मुसलमान जाग चुका है। ये नीतीश कुमार की दोगली नीति और ये भाजपा का डर दिखा के आज का नौजवान, आज का मुसलमान डरने वाला नहीं है कि हम क्या कहते हैं, हम भाजपा आ जाएगी। 8 साल से हमने नरेंद्र मोदी को देखा है, हम अल्लाह से डरते हैं, हम नीतीश कुमार और भाजपा से नहीं डरते हैं। पूरी ताकत लगा दे नीतीश कुमार अपना, पूरी ताकत लगा दे तेजस्वी यादव अपना। मुसलमानों को हिस्सेदारी से इस बार इंशाअल्लाह रोक नहीं सकते। 20% मुसलमान अपनी हिस्सेदारी लेके रहेगा। सीमांचल का बेटा, सीमांचल की सरजमी अपना इंसाफ लेगी, पासवानदा मुसलमान अपना इंसाफ लेगा। आदिल साहब बनाए उसमें भी मुसलमान एक भी नहीं है। आदिल साहब कमेटी में बहाली नहीं हुई है, एक भी मुसलमान की पिछले 15 साल से। ये नीतीश जी बताएंगे। बिहार में भाजपा और आरएसएस को जगह जगह पंचायत वार्ड पहुंचाने वाले नीतीश जी बताएंगे कि मुसलमान बी टीम है। अरे ओवैसी साहब आज उत्तराखंड में हल्द्वानी में 50,000 से ऊपर परिवार, मुस्लिम परिवार के साथ घर
खाली कराया जा रहा है। अगर कोई बोला तो वही असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला, ट्रिपल तलाक पे कोई बोला तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला, हिजाब पे अगर कोई बोला तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला, गुजरात के दंगों पर कोई बोला तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला, बिल्किस बानो पे कोई बोला तो वही असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला, इसरत जहां पे बोला तो वही असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला, हर मुद्दे पे तो वही ओवैसी साहब बोलते हैं। ये हमारे साथ करेंगे। आज बिहार में देख लीजिए, उर्दू का मसला हो, शमसुल हुदा का मसला हो, मॉब लिंचिंग का मसला हो, कोई भी फर्जी मामला होता है उसमें अगर बोलते हैं तो अख्तर उल ईमान साहब बोलते हैं। ये हमें बताएंगे, ये मुसलमान को बताएंगे। मैं मुस्लिम नौजवानों से बोलना चाहता हूँ, ये ना आपके हैं, ये किसी के नहीं है, सिर्फ ये सत्ता के पुजारी हैं। नीतीश कुमार ने 2017 में मैंडेट का उल्लंघन किया और ये हमारे खिलाफ वोट लिए थे, और आज CA-NRC में जब वोट देते हैं नीतीश जी और हमें बताएंगे। इनका RCP सिंह भाजपा के साथ मंत्री बैठा हुआ था, वो हमें बताएंगे कि भाजपा का डर क्या है। मुसलमान डरेगा नहीं, याद रखिए सिमाम साहब, अल्लाह से डरता। लेकिन आदिल साहब, सवाल यह है कि दो उपचुनाव जो हुए हैं, एक कुढ़नी में जो चुनाव हुआ उसमें JDU के उम्मीदवार थे, और एक जो गोपालगंज चुनाव हुआ, ये दोनों चुनाव से राजनेता तो सबक लेता ही है। तो शायद सबक लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा होगा कि आप जा करके गांव ग्रामीण इलाके में मुसलमानों को खासतौर से आप लोग समझाइए कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। अरे जो पूरे बिहार में बीजेपी को फैलाया, जो पूरे बिहार के पंचायत में RSS को फैलाया, जो नरेंद्र मोदी का 2002 में दंगा के बाद जाके 2003 में प्रचार करने यही नीतीश जी कहते, वो मुसलमान उनकी बात मानेगा? तो मुसलमान को बेवकूफ समझे क्या सीमा भाई? ये मुसलमान 21वीं सदी का है। ये मुसलमान, आपने देखा हमारी बेटी आज एयर पायलट चला रही है, एयरफोर्स में है और फाइटर जेट चला रही है। ये मुसलमान 21वीं सदी का है। अब वो गया जमाना कि नरेंद्र मोदी का डर दिखाइएगा, भाजपा का डर दिखाइएगा। मुसलमान हिस्सेदारी की बात करता है, अब मुशायरा और चटाई नहीं बिछाएगा। अब उसको अफ्तार पार्टी नहीं चाहिए, उसको हिस्सेदारी चाहिए। बतलाइए कि कैबिनेट में कितना मुसलमान, आप ही बतलाइए। स्पीकर भी यादव, विधान परिषद में भी आप चेयरमैन नहीं बना पाए। मदरसा बोर्ड 1 साल से खाली है। 2409 मदरसा जो था, जिसका स्वीकृति है, 5 साल से 8 साल से पेंडिंग पड़ा है। मुख्यमंत्री क्या, उर्दू TET का मामला मुख्यमंत्री क्या पेंडिंग पड़ा है? किस बात में मुसलमान जाएगा उनके साथ भाई? क्यों जाएगा मुसलमान नीतीश जी के साथ? क्या है नीतीश जी में ऐसा? कल क्या भरोसा है नीतीश जी फिर से पलटी मारेंगे? बोलिए, जवाब दीजिए। एक सवाल ये भी है आदिल साहब कि जब भी गठबंधन तोड़ते हैं, चाहे वो बीजेपी से तोड़े या RJD से तोड़े, मैं 2-3 बार वहां गया रिपोर्टिंग करने के लिए मुख्यमंत्री आवास में, ये टूटने के बाद नीतीश कुमार मुसलमानों की मीटिंग क्यों करते हैं, ये समझ में नहीं आता। आप लोग को समझ में आता है क्या? यही तो बिहार के मुसलमानों से हम मोहतमाना अपील कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि बतलाए बिहार का मुसलमान की नीतीश जी ने आपको क्या दिया? क्या सीमांचल की बाढ़ की तबाही रुक गई? क्या सीमांचल का पलायन रुक गया? क्या सीमांचल में एम्स खुल गया? क्या सीमांचल में हाईकोर्ट का बेंच खुल गया? क्या सीमांचल में हेल्थ इंडेक्स के पैरामीटर सब पूरे हो गए? क्या सीमांचल के पानी में आयरन और आर्सेनिक खत्म हो गया? क्या सीमांचल के खेतों में फर्टिलाइजर सस्ते में मिलने लगा? क्या सीमांचल के खेतों में पानी मिलने लगा? नीतीश जी बाढ़ की समस्या के लेके कटिहार में मनिहारी जाते हैं, लेकिन इनको बायसी, अमूर, कोचाधामन, डगरुआ, रौता इनको नहीं दिखता है। इनको बारसोई, बलरामपुर नहीं दिखता है। इनको पोठिया नहीं दिखता है। इनको टेरागाछ, छतरगाछ, बहादुरगंज नहीं दिखता है। इनको रानीगंज, सिकटी, पलासी नहीं दिखता है। इनको जोकी नहीं दिखता है। इनको कदवा, परानपुर नहीं दिखता है। इनको मुस्लिम इलाका नहीं दिखता है। अलीगढ़ पे अभी तेजस्वी यादव मीटिंग किए जाकर जल संसाधन मंत्री से केंद्र के, क्यों नहीं NGT का मामला, AMU का मुद्दा उठाया? क्यों नहीं उठाया तेजस्वी यादव ने? किस मुंह से मुसलमान जाएगा उनके पास भाई? तेजस्वी यादव बताएं। अभी जो होम मिनिस्टर और उसके साथ मीटिंग थी भैरव शेखावत जी के साथ, जो मिनिस्टर है वाटर के, उस पर क्यों नहीं बोला गया कि अलीगढ़ का मुद्दा क्लियर कीजिए? आपने देखा कहीं तेजस्वी यादव को बोलते हुए? आदिल साहब एक छोटा सा सवाल, मुख्यमंत्री जब लोगों को संबोधित कर रहे थे, मुसलमान दानिश्वर जो इंटेलेक्चुअल है उन लोगों को, तो उन्होंने कहा कि गठबंधन जब हमने RJD के साथ बनाया उस वक्त अख्तरुल ईमान और आदिल हसन आजाद आने के लिए हमारे यहाँ तैयार थे, लेकिन हमने कहा कि तुम लोग मत आओ, तुम लोग बीजेपी के एजेंट हो, हमने भगा दिया। और यही बात आप लोग जाके कहिए गाँव। नीतीश जी, अगर ये नीतीश जी बोले हैं तो हिंदू दुनिया के इतिहास में उनसे बड़ा झूठा कोई नहीं रहेगा। नीतीश जी ने बोला, खुद नीतीश जी ने फोन किया था, खुद नीतीश जी ने अन्य मार्ग में बुलाकर बोला था कि कैबिनेट में साथ दे दीजिए। ये अख्तर उल ईमान का ईमान है, ये MIM का सिपाही अख्तर उल ईमान साहब है कि लात मार दिया मंत्रालय को। इनकी तरह हम पलटू राम नहीं है, जमीर फरोश नहीं है, हम ईमान की बात करते हैं। उसी का नाम अख्तर उल ईमान है। वो सीमांचल का बेटा है,
वो सीमांचल की जान और शान है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नुमाइंदा है। वो झुकेगा नहीं, झुकता है तो सिर्फ अल्लाह के सामने और डरता है तो सिर्फ अल्लाह से डरता है। ये नीतीश जी के गीदड़ भक्ति से नहीं डरता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। पूछे कि सुधाकर सिंह पर काहे नहीं बोल रहे हैं नीतीश जी? औकात नहीं है क्या? जगदानंद सिंह के बेटा है, प्रदेश अध्यक्ष नीतीश जी की हिम्मत नहीं है क्या? कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जेडीयू के नेता कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कार्रवाई होगा, एक्शन लीजिए ना, तब ना समझे। कल एक्शन क्या नहीं लेते? मुसलमान के लिए इनको बहुत हम वो है ढकोसला। मुसलमान को हिस्सेदारी में क्या दिक्कत है? बतलाएं जेडीयू कोटा से कितना मंत्री है? जो नीतीश जी को बोल दीजिएगा सिमाप साहब, एक एमएलए आप मुसलमान नहीं जिता पाए, एक मुसलमान एमपी नहीं जिता पाए, आप बात कीजिएगा। पूछिएगा कि मदरसा बोर्ड 1 साल से क्यों नहीं बना, ये भी सवाल कर लीजिएगा। और जो सलीम परवेज वार्ड काउंसलर नहीं जीत सकते हैं, जो इरशादुल्लाह साहब वार्ड काउंसलर नहीं जीत सकते हैं, जो स्टेज पे बैठे अली अशरफ फातमी साहब अपने बेटा को नहीं जिता सकते हैं, और जितने भी जो लोग कहते हैं, सबका थर्मोमीटर हमारे पास है। फिर से बोलना चाहता हूँ सिमाप साहब जी, जो बी टीम बोलते हैं मुस्लिम लीडर, साबित कीजिए, नहीं तो हम जनता के अदालत में जाएंगे और जनता से पूछेंगे कि जो ओवैसी तुम्हारे लिए खड़ा रहता है वो तुम्हारा सच्चा रहनुमा है कि ये एजेंट, ये जो बीजेपी के साथ 17 साल बिहार में बीजेपी को घुमाया वो है, जो गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ प्रचार किया वो है तुम्हारा हमदर्द, कि तुम्हारा हमदर्द बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल इमान साहब। हम भी आवाम के बीच जाएंगे और जो उलेमा ये बात कह रहे हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि क़यामत के दिन आपको भी हम गिरबान पकड़ेंगे और पूछेंगे कि हक के साथ आप थे कि वक्त के हुक्मरान के साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल हसन आजाद साहब, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदिल हसन आज़ाद। उन्होंने खुल करके कहा कि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मीटिंग हुई है उस पर सारी बात उन्होंने कहा कि ये सियासी तौर पर हमें कमज़ोर करने का प्रयास है, लेकिन जब वक्त आएगा सबको दिखा देंगे। और उन्होंने 25 सीटों पर जीतने का दावा किया है।